जय हिंद। नमस्कार आप सभी को। चलिए आज के सेशन में हम लोग देखने जा रहे हैं झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन। यह आंदोलन 1912 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था और यह 2000 ईस्वी को समाप्त हुआ था। ऐसा माना जाता है कि झारखंड राज्य निर्माण का जो आंदोलन है यह भारतीय इतिहास का सबसे लंबा आंदोलन माना जाता है। 1912 ईस्वी तक झारखंड पश्चिम बंगाल का एक प्रांत था, लेकिन 22 मार्च 1912 ईस्वी को जब बिहार प्रांत की स्थापना हुई तो उसी के साथ झारखंड को जोड़ दिया। जिस दिन बंगाल से अलग कर पृथक बिहार उड़ीसा प्रांत का गठन किया, उसी दिन से बिहार झारखंड के पृथक्करण के आंदोलन की सुगबुगाहट शुरू हो गया। इस दौरान कई ऐसी संगठनों का उदय हुआ जो झारखंड के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिए, जिसमें से पहला संगठन का नाम है क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1912 ईस्वी को हुआ और झारखंड राज्य निर्माण की जो आंदोलन की जो सुगबुगाहट है वह जो बंगाल की जो राजधानी है ढाका, बांग्लादेश की राजधानी जो है ढाका, वहाँ से सुगबुगाहट हुआ। तो ढाका में एक ढाका विद्यार्थी परिषद की सभा हुआ। उस सभा में एंग्लिकन मिशन के एक सदस्य थे, उसका नाम है जे वार्थोलोमन। जे वार्थोलोमन ने इस सभा में सम्मिलित हुआ। वो सभा ख़त्म होने के बाद जे वार्थोलोमन वहाँ से रांची आए और रांची में 1912 ईस्वी में क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किए। ठीक है। और इस संगठन का प्रमुख उद्देश्य था गरीबी ईसाई विद्यार्थियों की मदद करना और साथ में सभी आदिवासियों के लिए सामाजिक आर्थिक का सहयोग प्रदान करना। चलिए देखते हैं जे वार्थोलोमन के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट। जे वार्थोलोमन 1915 ईस्वी के इन्होंने बीए पास किया और बीए पास करने के बाद संत पाल स्कूल में एक शिक्षक के रूप में कार्य करने लगे। इस दौरान इस संगठन में बहुत सारे अन्य सदस्यों का प्रवेश हुआ और जे वार्थोलोमन को वहाँ से बहिष्कृत कर दिया और इस संगठन का नाम, जो कि क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम था, मतलब उस संगठन का नाम बाद में इन लोग क्या किया, परिवर्तित कर दिया और परिवर्तित करके उसका नाम रख दिया गया छोटा नागपुर उन्नति समाज 1915 ईस्वी को। और यहीं से छोटा नागपुर उन्नति समाज का उदय होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं छोटा नागपुर उन्नति समाज के बारे में। इसका स्थापना 1915 ईस्वी का होता है। ठीक है। और देखिए, एक एंग्लिकन मिशन के एक सदस्य रहते हैं, उसका नाम रहता है बिशप कैनेडी। ठीक है। तो क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम बदलने को सुझाव दिया। ठीक है। उन्होंने कहा कि क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम बदलकर छोटा नागपुर उन्नति समाज कर दिया। ठीक है। इसमें से जुएल लकड़ा इसमें मुख्य भूमिका निभाए और इस संगठन का जो अन्य सदस्य है जैसे कि बांदीराम उरांव, ठेवले उरांव और पॉल दयाल। ठीक है। और इस संगठन का प्रमुख उद्देश्य था छोटा नागपुर की प्रगति करना, आदिवासी की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक में सुधार करना। इस संगठन में केवल आदिवासी ही सम्मिलित हो सकते थे। इस संगठन का एक महत्वपूर्ण ये घटना यह है कि दिसंबर 1928 ईस्वी को जब साइमन कमीशन रांची आए तो इस संगठन के प्रमुख व्यक्ति जैसे कि वॉन ह्यूक और जुएल लकड़ा ने साइमन कमीशन को एक ज्ञापन सौंपा। उस ज्ञापन में लिखा हुआ था कि आदिवासियों की विशेष सुविधा दिए जाए और आदिवासियों के लिए, मतलब कि झारखंड के आदिवासियों के लिए अलग से प्रशासनिक इकाई का सृजन किया जाए। लेकिन साइमन कमीशन ने इनके ज्ञापन को ठुकरा दिया। ठुकराने के बाद कुछ समय के बाद इनके सदस्यों के बीच में आपसी मतभेद हुआ और यहीं से किसान सभा की स्थापना हुआ। अब चलिए देखते हैं हम लोग किसान सभा के बारे में। किसान सभा का जो डेट है, मतलब कि स्थापना दिवस जो है, मतलब कि उसका जो स्थापना का जो तिथि है वो 1931 को कहीं देखते हैं, कभी 1930 को देखते हैं। और इसके जो प्रमुख अध्यक्ष थे वो ठेवले उरांव थे। ठीक है। और इस संगठन का जो प्रथम अध्यक्ष थे वो ठेवले उरांव थे और इस संगठन का जो प्रथम सचिव थे वो थे पॉल दयाल। इस संगठन का प्रमुख उद्देश्य था कि शोषित किसान समुदाय के शोषक जमींदार के खिलाफ संगठित करना,
और एक झारखंड का एकमात्र मतलब झारखंड का प्रथम संगठन है जो यहाँ के किसानों के लिए आवाज़ उठाने का काम करता था। और देखिए यहाँ पे कुछ नोट्स में दिया हुआ है, 1935 ईस्वी को छोटा नागपुर 29 समाज और किसान सभा का आपस में विलय हो गया था। उसके बाद एक अन्य संगठन का उदय हुआ, उस संगठन का नाम है छोटा नागपुर कैथोलिक सभा। इसकी स्थापना 1933 ईस्वी को हुआ था। ऐसा माना जाता है कि 1933 ईस्वी में कैथोलिकों ने, जिन्हें अभी तक किसी संगठन में स्थान नहीं मिला था, अपने हितों की रक्षा एवं संवर्धन के लिए बिशप सेब्रिन की प्रेरणा से इस संगठन का उदय हुआ, मतलब इस संगठन का रखा गया। ठीक है, इस संगठन का जो अध्यक्ष थे उनका नाम है बेनिफेस लखड़ा, और इस संगठन का जो महासचिव है इग्नेस बेग को बनाया गया। तो चलिए देखते हैं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा के बारे में। अगर वीडियो आप लोग के लिए अगर यूजफुल लगा होगा तो प्लीज़ एक बार ये इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा, साथ में कमेंट कर दीजिएगा, जिससे मोटिवेट होकर हम दूसरे वीडियो को बनाने के लिए हमें ऊर्जा मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।